चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। हमारा स्कूल हर साल एक ट्रिप का आयोजन करता था। इस बार की ट्रिप कुछ अलग थी। ये एक पुरानी सुनसान जगह के लिए थी जिसे लोग काले पहाड़ की हवेली के नाम से जानते थे। के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनने को मिलती थी। हमारे शिक्षक ने बताया कि यह एक ऐतिहासिक जगह है जहां रहस्यमयी घटनाएं हुई हैं। हम सभी छात्र उत्साहित थे, लेकिन डर और उत्सुकता का मिश्रण भी था। शनिवार की सुबह हम स्कूल से निकले। हमारा बस ड्राइवर रमेश अंकल बार बार कह रहे थे कि इस जगह पर जाना ठीक नहीं है, लेकिन शिक्षकों ने उनकी बात को हंसी में उड़ा दिया। लगभग 3 घंटे की यात्रा के बाद हम काले पहाड़ की हवेली पहुंचे। ये जगह सच में डरावनी थी। चारों तरफ घना जंगल, हवेली जर्जर और वीरान। हवेली के मुख्य दरवाजे पर लगा बड़ा ताला टूटा हुआ था, जो वहां होने वाली अजीब घटनाओं की कहानी बयां करता था। हवेली में घुसते ही हमें अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने ठंडी सांस हमारे गले के पास छोड़ी हो। दीवारें धूल और जाले से भरी थी। एक कोने में पुरानी लकड़ी की खटिया थी, जो ऐसे चिड़चिड़ा रही थी जैसे कोई उस पर बैठा हो। हमारे शिक्षक ने हमें अलग अलग कमरों में जाने को कहा ताकि हम इतिहास के निशानों को देख सकें। हम 6 दोस्तों का एक समूह था। मैं, आयुष, तनु, रीमा, श्रेया और मोहित। हम हमेशा साथ रहते थे। हम दूसरे छात्रों से अलग हवेली के पीछे वाले हिस्से में गए। यह हिस्सा और भी डरावना था। अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे किसी पुराने कुएं से। हमने एक छुपा हुआ दरवाजा देखा जो लकड़ी का बना हुआ था और आधा टूटा हुआ था। जिज्ञासा में मोहित ने दरवाजा धकेल दिया। अंदर एक संकरी सीढ़ी थी जो नीचे तहखाने में जाती थी। श्रेया ने कहा, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, यह जगह खतरनाक लग रही है। लेकिन आयुष ने मजाक में कहा, क्या हम भूतों से डरेंगे? आखिरकार हमारी जिज्ञासा हमें नीचे ले गई। जैसे ही हम तहखाने में पहुंचे, अजीब सी सिहरन हुई। वहां एक पुराना लकड़ी का झूला लटका हुआ था, जो हवा के बिना ही धीरे धीरे हिल रहा था। कमरे की दीवारों पर पुराने खून जैसे निशान थे। अचानक झूले ने तेजी से हिलना शुरू कर दिया। हमने देखा कि झूले के पास एक परछाई थी। वह परछाई धीरे धीरे एक आकृति में बदल गई। यह एक महिला की आकृति थी, जिसके लंबे बाल थे और आंखें गहरी काली थी। वह हमारी तरफ देख रही थी। हम सब जोर से चीखकर भागने लगे। तहखाने से ऊपर भागते हुए हमें लगा कि जैसे कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा हो। हम जैसे ही बाहर निकले, हवेली के मुख्य दरवाजे को बंद पाया। दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अब हम फंसे हुए थे। हमने शिक्षकों और बाकी छात्रों को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी अलग ही दुनिया में फंस गए हों। आयुष ने कहा, यह सब हमारे नीचे जाने के कारण हुआ है। हमें कुछ हल निकालना होगा। हमने चारों तरफ देखा तो हर कोना डरावना और भूतिया लग रहा था। अचानक रीमा गायब हो गई। हमने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन केवल उसकी चीख सुनाई दी। यह चीख हमें तहखाने की तरफ ले गई। तहखाने में हमें एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था कि यह हवेली कभी एक जमींदार की थी। उसकी बेटी काव्या को उसके लालची रिश्तेदारों ने जिंदा जला दिया था। उसकी आत्मा तभी से इस हवेली में भटक रही है। हमने महसूस किया कि यह आत्मा हमें भी नहीं छोड़ेगी। तभी काव्या की आत्मा हमारे सामने प्रकट हुई। उसकी आवाज गूंज रही थी, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? उसने हमें चेतावनी दी कि यदि हम यहाँ से नहीं गए तो हमारे साथ भी वही होगा जो रीमा के साथ हुआ। हमने आत्मा से माफी मांगी और कहा कि हम बिना नुकसान किए चले जाएंगे, लेकिन आत्मा ने कहा, तुमने मेरे घर की शांति भंग की है, अब तुम नहीं बच सकते। हमने हिम्मत जुटाई और एकजुट होकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। तभी एक और भयानक घटना हुई। कमरे में रखी सभी चीजें हवा में उड़ने लगी। काव्या की आत्मा गुस्से में चिल्लाने लगी, लेकिन तभी श्रेया ने डायरी में लिखे एक मंत्र को जोर से पढ़ा। मंत्र पढ़ते ही आत्मा गायब हो गई और दरवाजा अपने आप खुल गया। हम तेजी से बाहर भागे और अपनी बस में पहुंचे। वहां बाकी छात्र और शिक्षक हमारा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वे हमें पूरे समय ढूंढते रहे, लेकिन हम कहीं नहीं दिखे। हमने तय किया कि इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। आज भी जब हम वह घटना याद करते हैं तो सिहरन सी दौड़ जाती है। काव्या की आत्मा ने हमें जो सबक दिया वह हमेशा हमारे दिल में रहेगा। कुछ रहस्यों को छेड़ना नहीं चाहिए।